एक आदमी है कि खूब पढ़ा और फेल कर गया। अब उसको पढ़ाइएगा तो कहेगा ना हमसे तो हम ना पढ़ेंगे, हमसे कम नहीं होगा। तब गुरु क्या करेंगे? अब तो गुरु जानते हैं कि इसको जो बतावेंगे साला करबे नहीं करेगा, करके थक गया है, किया है एक दिन, लेकिन अब करके ही थक चुका है, अब नहीं करेगा। तब गुरु क्या करते हैं? अपनी दया से उसमें शिव भाव का आवेश जगाते हैं। काम वही हो रहा है, काम शिव भाव के आवेश जगाने का ही हो रहा है। एक आदमी कर रहा है, इसको बैठा के बता के प्रक्रिया बता के साधना बतला के उसको बोलते हैं ये गुरु है। एक आदमी इसी काम को कर रहा है जो खाली दया से कर रहा है। क्यों दया से कर रहा है? करने वाला करने को तैयार ही नहीं है, तब कोई क्या करेगा? यानी कोई हार गया, चलते चलते इतना थक गया है कि अब कहता है गुरु की चलो, कहता नहीं चलेंगे। इतना तो चले तब भी नहीं पहुंचे, इसलिए अब नहीं चले। और गुरु शिष्य है और गुरु को ले जाना है तो गोदी टांगेंगे कि नहीं टांगेंगे? कोई उपाय नहीं, या कोई इंतजाम करेंगे ले जाने का कि नहीं करेंगे? तो कहा कि जो मात्र अपनी दया से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे सदगुरु। गुरु आपको प्रक्रिया में डालते हैं और तब शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सदगुरु प्रक्रिया में नहीं डालते हैं, इसीलिए नहीं डालते हैं कि प्रक्रिया आप करवे नहीं कीजिए, अब करके थक गए। तब वो दया करते हैं और दया से शिव भाव का आवेश अपने शिष्य में जगाते हैं। ये हुआ गुरु, ये हुआ सदगुरु, दोनों का काम एक है। जगत गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए इसकी व्याख्या ही शास्त्रों में नहीं की गई, किताबों में नहीं की गई। इसीलिए कि जब सदगुरु दया से कर ही देंगे तो फिर जगत गुरु की जरूरत क्या? इसीलिए जगत गुरु को लाया ही नहीं गया, उनको छोड़ दिया। गुरु सदगुरु इतना ही पर काम चल गया कि सदगुरु दया से कर ही देंगे तो फिर जगत गुरु की क्या जरूरत? लेकिन सदगुरु जब भी होगा तो वो शरीर में होगा, गुरु भी शरीर में होंगे, सदगुरु भी शरीर में होंगे। जगत गुरु के लिए शरीर जरूरी नहीं है। और जैसे कोई जिसके लिए शरीर जरूरी हो गया, वहां पर उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा काम करेगी। कोई गुरु होगा पान खाएगा, कोई गुरु होगा दारू पिएगा, कोई गुरु होगा कुछ नहीं करेगा, न दारू पिएगा, न बीड़ी पिएगा, न पान खाएगा, एकदम प्याज भी नहीं खाएगा, लहसुन भी नहीं खाएगा। अब शरीर में आया है तो शरीर के अनुसार उसमें परिवर्तन आएगा। कुछ चीज को पसंद करेगा, कुछ चीज को नहीं पसंद करेगा। तो जिन चीजों को पसंद करेगा शिष्यों पर उसको लागू कर देगा, जिन चीजों को नापसंद करेगा शिष्यों को रोक देगा। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को शादी से रोक दिया, शादी नहीं करो। कहा रोक दिया? रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई तो माँ शारदा को ब्याह के दिन से माँ पूजने लगे। अब उनको डर लग रहा है कि अगर ये नरेंद्र विवेकानंद अगर पत्नी के प्रेम में पड़ गया तब हम कौन फिर हम पड़ेंगे, हम क्या करेंगे? उनको तो पता नहीं है कैसे निकला जाता है, इसलिए रोक दिया। अब देखिए, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के लिए सदगुरु है तो उनकी अपने जीवन में उन्होंने जो देखा है उसको लागू कर रहे हैं। शरीर में आने से आपकी इच्छाएं अनिच्छाएं कुछ न कुछ रहती हैं और शिष्यों पर वही गुरु उसको लागू करते हैं। कोई गुरु है प्याज लहसुन भी नहीं खाता, बचपन से खाए ही नहीं। अब शिष्यों को कहेगा कि जो प्याज लहसुन छोड़ के आएगा वही मेरा चेला बने। उसके साथ लाचारी है, वो जानता ही नहीं है कि मीट खाने के बाद साला मीट छूटेगा कहीं सही तो बारी फेरा, इसीलिए उसको सीधे रोक देता है कि नहीं आप मांस मछली नहीं खा सकते, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, सीधे आइए। अगर आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते वो तो। यानी सदगुरु जब भी होंगे वो एक क्लास के होंगे, एक वर्ग के होंगे, कुछ रोकेंगे कुछ छोड़ेंगे।
तो सोचा गया कि सब टाइप का सदगुरु तो हिले है, कोई मीट खाता है, कोई मीट नहीं खाता, कोई प्याज लहसुन खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई सन्यासी है तो कोई गृहस्थ है। इसीलिए काम तो चल ही जा रहा है, तो जगत गुरु की क्या जरूरत। आप नहीं शादी करना चाहते हैं तो सन्यासी सदगुरु थे, चले जाइए शंकराचार्य के पास, वो आपको नहीं कहेगा शादी करने के लिए, उसको क्या मतलब है, वो तो अपने छोड़े हुए हैं, सन्यासी है। आपको शादी ही करनी है, आप एकदम इच्छुक है कि ब्याह कर भी करेंगे, चले जाइए बाबा कीनाराम के पास या और साधुओं के पास जो नहीं मना करते। आपको शराब पीना आपसे छूटेगा ही नहीं और आपको परमात्मा को जानने का मन कर रहा है, चले जाइए मोहम्मद शेफा के पास, आपको जोड़ देगा, उधर भी पिता आपको ले रखे पीजिए। यानी सदगुरु अपने टाइप में होते हैं, उस टाइप में अपना बोल्ट फिट अगर आप कर सकते हैं तो कसा जाएगा, अगर नहीं फिट कर सकते हैं तो नहीं कसाएगा। लेकिन फिर एक क्वालिटी वहां भी आपको होनी चाहिए, वो नहीं रहेगा तो सदगुरु कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कोनो क्वालिटी के हो या नहीं हो। क्या हारे हुए हैं अब तक, कई सदगुरु को जब करेगा दया से करेगा। दया मांगेगा वही जिसको करने का मन नहीं है, जिसको ताकत नहीं है, जो हार गया, ऐसे दया मांगेगा नहीं आप। अगर खुद आपसे ये गिलास उठ जाए तो किसी को उठाने के लिए आप क्यों नहीं हो रहा करिएगा, लेकिन हाथ में इतना दर्द हो कि ये गिलास आपसे उठे ही नहीं और प्यास जोरों से लगी है, तब तो किसी को कहिएगा कि भैया हमारा पानी पिया था, यानी इसकी मदद मांग रहे हैं आप। ऐसे कोई आपका ऐसे सामान आपको दे रखे हमको उठाने नहीं आता है, रखिए बेटे हम उठा लेंगे, देखिए उसका कर्ता मन खड़ा है, हम कर लेंगे। और जिसका कर्ता मन खड़ा है वो दया नहीं मांगेगा, कल मांगेगा आप समझे। एक आदमी है जो गाड़ी पर बैठ के कहीं जा रहा है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, अचानक वैकुंठवा बोला अब हम जो बनेंगे, अब वो क्या करेगा। जंगल है, घनघोर जंगल है, डरावना जंगल है, ड्राइवर बोल रहा है अब हम जो बनेंगे, हमको अभी लग रहा है जंगल में छूट जाए, अब उसको डर लग रहा है, अब वो क्या करेगा। वैकुंठ भाई, हे भैया, हे बाबूजी, हे चचा, हे 200 रुपया ले लो चचा, चला चचा, कहेगा कि नहीं कहेगा। दया मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। काका क्या करे, उसको गाड़ी चलाना होता है नहीं, थोड़ा जंगल में फंस गया, ड्राइवर का उठ रहा है साला। हमने सामने ड्राइवर कहे कि हमको चलाने का मन नहीं है, इसके कहने के पहले 2 थाप मारे, उतर साला, चबिया छीन ले, गाड़िया लेकर उसको जंगल में छोड़ चल देंगे। देखिए मैं दया नहीं मांग रहा, क्योंकि मेरा कर्ता मन इस बात को समझता है कि उससे बढ़िया तभी गाड़ी चलाते हैं। कहाँ दया मांगा, बल्कि अहंकार में चला गया, उल्टा हो गया। ऐसे में ठीक ठाक बैठा हुआ था और वहां अहंकार में चला गया, मेरा कर्ता मन जाग गया। तो इससे क्या बोलता है कि हमको चलाने का मन नहीं होता, और चाबी लेके आप चले आइएगा। आपने कहा दया मांगी, अन्यथा मांगते आप, अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है और मध्य रात्रि में है और क्या होगा। सुन लीजिए किसा में एक आदमी हमको बोला था 50 साल का, हम उस समय कॉलेज में पहुंचे थे। हमको मेरे बाबूजी उसके अफसर थे, कहा कि चलिएगा नहीं जंगल घूमने, हम कहा चलिए। 70-72 की बात। हम कहा लेकिन मोटरसाइकिल चलाएंगे, हम चलाया जाए। मेरे बाप उसके हाकिम थे जिला भर के, चलाया जाए। हम मोटरसाइकिल थी जापानी सुजुकी, पहले आती थी बहुत पहले। हम काम चलाएंगे, कहा कि जी चलाइए। और उसके यहाँ खाना वाना मैंने फोन कर दिया था, खाना वाना बना के रखिएगा, 9-10 पे रात में पहुंचेंगे। 70-80 किलोमीटर जाना था, 30-40-70 किलोमीटर। चाय लगे घनघोर जंगल में, वो बोला कि जरा सा रुकिए ना, पेशाब करें। मोटरसाइकिल रोक दी, पेशाब कर रहे किया, हम भी पेशाब किए। उसके बाद आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चल दिया। हम बुझे को बैठ गया, साला बैठ भी नहीं गया था।
जब 15 किलोमीटर पहुंच गए ब्लॉक में, रंगा ब्लॉक में, हम कहा कि सर किधर चलना है? मेरे डेढ़वा किधर है बताइए, किधर चलना है? कोई आवाजें नहीं है। हम कहना साला गिरा कहाँ ये आदमी, पेशाब तो मेरे साथ ही किया है, शायद गिर गया कैसे, कहीं जर्किंग भी नहीं है, रोड ठीक है, घूप अंधेरा। तो सोचे कि कहीं जहाँ पेशाब करे तो वहां से नहीं छूटा है बुढ़वा साला। भयानक रहा था उस समय का, जंगल रोड पर बाहर निकलता था, घुमाए मोटरसाइकिल। तो 15 किलोमीटर पहले वो छूटा था, 15-16 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर जब मोटरसाइकिल पहुंची तो देख रहे एक आदमी आ रहा है रोड पर, कोई आदमी नहीं जा रहा, हाथ गिर रहे। उसके बगल में आए, हम कहा आप यहाँ छूट गए थे क्या? अब क्या बोले, मेरे बापू उसके अफसर थे, लेकिन अगर नहीं होते तो साला हमको बड़ी मार मारता। छूट गए। फिर उसको बैठाए, बहुत बढ़िया से बोले ओले, कहा कि हमारा तो प्राण चला जाता, अब 1-2 किलोमीटर के बाद हम मर जाते। तो देखिए, आप का कर्ता मन कहीं जागता है या कहीं दया मांगता है। सदगुरु तब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप दया मांगने की स्थिति में नहीं जाते हैं, और दया मांगने की स्थिति में जाने से नहीं होगा। दया की जरूरत जब तक आप महसूस नहीं करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए बेकार है, आपको गुरु के पास जाना होगा, जो नमः शिवाय बताए, जो साधना बतलाए, जो प्रक्रिया बतलाए, और तब आप में शिव भाव का आवेश जगाए, शिव की ओर ले जाए। नमः शिवाय करते 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 आप थक गए, अब कुछ नहीं होता है, जो आपने चाहा आपको नहीं मिल रहा। अब नमः शिवाय आप तो हो भी नहीं रहा, कहते हैं कि दूर सब बेकार है, कुछ नहीं होगा इससे। तब सदगुरु काम करेंगे, वो आप पर दया करेंगे और शिव की ओर आप बढ़ेंगे, शिव का आवेश जगाएंगे। नीचे से चलिएगा तो गुरु बदलना होगा। अगर गुरु के पास आप दीक्षा ले लिए हुए हैं और आप हार गए हैं और सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तब सदगुरु के पास जाना होगा। इस जन्म में जाइए, 5 जन्म के बाद जाइए। कि जो गुरु होगा वो सदगुरु नहीं भी हो सकता है, जो सदगुरु होगा वो गुरु हो सकता है, लेकिन सदगुरु के रेंज में आ गया है तब गुरु का काम वो नहीं कर सकता, उससे होगा भी नहीं। तो जो दया करता है और फिर से आगे बढ़ते हैं, उससे होगा भी नहीं। यानी अगर गुरु को पकड़े हैं तो सदगुरु को चेंज करना होगा, सदगुरु को पकड़े हैं तो फिर गुरु जगत गुरु की ओर चेंज करना होगा। फाइनली तो शिव के पास जाना ही आपको चेंज करना होगा, लेकिन उधर से शुरू किए हैं तो कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर जगत गुरु को आपने गुरु बना लिया है तब तो वो सदगुरु भी है, तब तो वो गुरु भी है, क्योंकि जगत गुरु की ही दया से कोई सदगुरु बनता है, कोई गुरु बनता, पावर वहीं से आता है। और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे वह महादेव अपने गुरु का, जगत गुरु का, सदगुरु का एक्शन करता। आप नया नया चिंते से बनिए, नया नया बनिएगा तो हम लोगों से पूछिएगा जी नमः शिवाय एक के माला करे ले छे, हम लोग बोलेंगे कि हाँ एक के माला और कर सकते हैं। ऐसा भी मिला है कि नहीं? हमको अक्सर मिलता। नया नया शिव को गुरु बनाएगा, उसको उसके बाद वो नमः शिवाय को पकड़ेगा और आपसे पूछेगा कि भाई जी एक माला करना है, 2 माला है या 5 माला, 11 माला नहीं कर सकते हैं। देखिए आप या तो अलाउ कीजिए या डिसअलाउ कीजिए, या कह दीजिए नहीं कर सकते, या कह दीजिए कर सकते हैं। आप ये पूछेगा, वो चाहता है, क्यों चाह रहा है? वो उसका कर्ता मन है, वो करना चाहता है, वो जानता है कि करेंगे तभी ना मिलेगा, नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? क्योंकि मुआ में खनवा डालते हैं तब तो मुआ में जाता है, नहीं डालेंगे जाएगा कैसे? देखिए उसका कर्ता मन, शिव को उसने गुरु माना है और आपको बार बार कोशिश कर रहा है कि आप उसको अलाउ कर दीजिए कि 1 माला से बढ़ जाए। देख रहे
इसको 3 महीना शिव चर्चा करने के लिए प्रेरित कर दीजिए, 3 महीना उसको, 2 महीना उसको शिव चर्चा करने दीजिए। उसके बाद उससे पूछेगा 3 सूत्र होता है बउआ? कहेगा कि चर्चा तो होता है लेकिन नमः शिवाय ही नहीं होता। देखिए क्या हुआ ये, यानी वो करना अब नहीं चाह रहा है, वो खाली चर्चा कर रहा है, आप मंत्र प्रक्रियाएं उसकी छूट रही। उसको कहेगा नमः शिवाय करना चाहिए एक माला, ये क्या करे, समय भी नहीं मिलता है, आप मन भी नहीं करता है, खाली चर्चा करते हैं, अपना धंधा करते हैं। वही आदमी 3 महीना पहले बोल रहा था कि 5 माला करें, वही आदमी बोल रहा है कि अब 1 माला करने का मन नहीं कर रहा। क्या हुआ ये? पहले वह शिव उसके लिए गुरु था, गुरु की जरूरत थी, करता मन खड़ा था। 2 महीना होते होते अब उसके लिए गुरु बेकार हो रहे हैं, अब उसको चाहिए सदगुरु। 2 महीने में चेंज हो गया। ऐसे आपको 5 जन्म लगता है भाई जी। एक गुरु को आप कैसे से बनिए, आपको 5 जन्म लगेगा तब सदगुरु जाके मिलेंगे। 5 जन्म उसी के फेरा में रहिएगा। आप 2 से 3 महीना शिव चर्चा करा दीजिए, उसका गुरु छूट जाता है, सदगुरु पकड़ा जाता है। जब तक सदगुरु पकड़ाए रहेगा वो कहेगा मिथिलेश जी आप बहुत मीठ खाते हैं, ठीक नहीं खाना चाहिए। सदगुरु पकड़ा हुआ है क्योंकि वो खुद नहीं खाता मीठ, आपसे छिड़का ऐसा उधर खाई, उधर हमें बगल में जाए। शिव चर्चा में खाते चलेगा, मीठ में खाते नहीं खा रहा, इसके लिए वो पसंद नहीं करता। क्योंकि सदगुरु के लेवल पर उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग चलेगा। कुछ दिन के बाद आप मीठ खाइए, गू खाइए, दूध पीजिए, खाइए रोटी खाइए। अब उसका गुरु वही शिव गुरु था, सदगुरु हुआ 2 महीने में, अब फिर 5 महीने में वही उसके लिए जगत गुरु हो गया। उसको किसी जाति के साथ खाना दे दीजिए, इत्मीनान से उसकी थाली में वो खा लेगा, कोई उसको अंतर नहीं आता। गरीब से गरीब आदमी के साथ उसको रख दीजिए, उसको कोई अंतर नहीं आता। उसको धनी से धनी आदमी के साथ रख दीजिए, कोई अंतर नहीं आता। वहां पुआ खा लेगा और यहाँ पर भुजा खा लेगा, उसको कोई अंतर नहीं आता। उसको सांप और चूहा में कोई अंतर नहीं लगने लगेगा, कहेगा स्वागत के ना भाई। एक दिन अंतर आ रहा था, जब तक उसका मन सदगुरु के लेवल पे था अंतर आ रहा था। वो फलना को पसंद करता था शिव चर्चा में, फलना को नहीं पसंद करता था। तो करते थे हमें जा बस, वो पसंद करता था नहीं पसंद करता था। जैसे जैसे वह शिव मार्ग में उसको गुरु बनाएंगे, आप कहिएगा कि ओकर चर्चा में चल बा, हाँ चलो खाली, ओकरा चर्चा में हाँ चलो खाली। अब उसको अंतर नहीं आता है, कोई चर्चा करे, मेरे बॉस की चर्चा हो रही है, गुरु की चर्चा हो रही है, चलो चलते। एक दिन नहीं जाता था वो, अब जाने लगा वो। देखिए एक ही गुरु है वो शिव, आपके लिए गुरु का भी काम करता है। 2 महीना में आप में ऐसा परिवर्तन करता है कि आप सदगुरु को खोजने लगते हैं, बुझते नहीं है लेकिन खोजने लगते हैं, हम लोग बुझते हैं। तो वो सदगुरु के रूप में काम करता है। 1 साल होते होते आप सदगुरु को भी छोड़ने लगते हैं, क्योंकि सदगुरु में कुछ क्वालिटी होती है और जगत गुरु में सब क्वालिटी होती है। सदगुरु मीठ भी खा सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, और जगत गुरु में है कि साहब ना है, आपको जो करना चाहिए कोई अंतर वहां नहीं आता। तो धीरे धीरे वो जगत गुरु के रेंज में चला जाता है। अब स्टार्ट हुआ उसका सही में शिव का शिष्य होना। अब उसको कोई अंतर नहीं आता है, किसी के साथ खिला दीजिए, किसी के साथ सुला दीजिए, जो करना है करिए। मीट खाना, भले वो नहीं खाए मीट, लेकिन मीट से चिढ़ेगा नहीं। एक थाली में मीट आप खा रहे हैं, वो सब्जी खा रहा है, कोई अंतर उसको नहीं आता, ठीक है, सब ठीक। यानी शिव आपके गुरु होंगे तो वो है जगत गुरु, लेकिन अपने शिष्य के लिए वो गुरु का भी काम करते हैं, सदगुरु का भी काम करते हैं, जगत गुरु का भी काम करते हैं, तीनों काम करते हैं वो। क्योंकि क्यों करते हैं? उन्हीं की दया से कोई गुरु का काम करता है, कोई सदगुरु का काम करता है। वो दया न करे तो संसार में कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, कोई सदगुरु हो ही नहीं सकता।
और बहुत हमने इसको तो बहुत सूक्ष्मता से देखा है कि नया नया तीर्थी से बनेगा तो पूछेगा कि जी ये क्या माला, पाप माला कर सकते हैं। 3 महीना के बाद उसी से पूछिए कि नमः शिवाय कर रहे हैं ना, एक माला तीसरा सूत्र हो रहा है, ये कहाँ होता, मने नहीं करता है नमः शिवाय करने का, हमसे नमन होता ही नहीं है। हिंदी आजकल कड़ा कड़ा लोग बोलता है, हमसे नमन होता ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है उसके साथ, एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा, क्योंकि अब वह गुरु की पढ़ाई खत्म करके अब वो हाई स्कूल में घुस रहा है। तब कहता है कि स्लेट पेंसिल हमने रखी, इसमें गड़बड़ी नहीं आई है, उसकी उन्नति हुई है, उसका बड़ा है वो। यही है गुरु, सही गुरु होगा, पट पट आपको लांघते जाएगा, पट पट आपको बढ़ाते चला जाएगा। और नहीं, अगर शरीरधारी गुरु को गुरु बना लीजिए तो अब तो वैसे गुरु नहीं है। अब ये है कि आपको 5 जन्म लगेगा पहले गुरुओं के साथ, फिर 8 जन्म लगेगा सदगुरु के साथ, और फिर 18 जन्म लगेगा, तब जाके जगत गुरु मिलेंगे। तब तक क्या होगा, आदमी से चूहा बनिएगा कि केकड़ा बनिएगा, कोई ठिकाना है। तो गुरु को की मूलतः 3 श्रेणियां मानी गई हैं, 2 की व्याख्या की गई है, 1 की नहीं की गई। सदगुरु और जगत गुरु की, सदगुरु और गुरु शब्द की व्याख्या की गई, जगत गुरु की व्याख्या की जरूरत ही कभी नहीं समझी गई, इसीलिए जगत गुरु को छोड़ दिया।